रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदते टाइम या उसकी रिसर्च करते टाइम जितना हमें एक्साइटमेंट रहता है, डेफिनेटली उतना ही कंफ्यूजिंग होता है और हम परेशान होते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए कौन सी चीजें हमें उस पर्टिकुलर बिल्डिंग या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदते टाइम देखनी चाहिए। ये हमेशा से कंफ्यूजन रहता है। तो इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ ऐसी सब डिटेल्स, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो कि आपको चेक करने चाहिए। बेसिकली फोकस में करूंगा जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से उसके लिए। इस सीरीज में आगे आगे दूसरे वीडियोस भी लाऊंगा जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन कौन से अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज रहेंगी, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करने वाले हैं या फिर चेक करना चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आता है वो चेक करना हमें टाइटल डीड। टाइटल डीड वो होती है कि उस पर्टिकुलर लैंड जो है उसकी ओनरशिप बताती है कि उस पर्टिकुलर लैंड पे ओनरशिप किसकी है। अगर आप किसी बिल्डर से बात कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर लैंड की ऑनरशिप उस पर्टिकुलर बिल्डर की होनी चाहिए। अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है, उससे कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं जिसमें उसके पास अथॉरिटी हो या एग्रीमेंट हो कि उसको बिल्डिंग परमिशन दी हो उस पर्टिकुलर लैंड ओनर ने। सो वो आपको चेक करना बहुत जरूरी है। देन होता है अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान। अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान आपको चेक करना है, आपको लोकल अथॉरिटीज से उस पर्टिकुलर लैंड पे बिल्डिंग बनाने की परमिशन मिली है या नहीं मिली है। वो सब आपको चेक करने के लिए आपको बिल्डिंग प्लान जरूर देखना है। उसमें आपका लेआउट सेंक्शन हो जाएगा, उसको लेआउट जो है उस पर्टिकुलर लेआउट के अकॉर्डिंग बना रहा है या नहीं बना रहा है वो भी आपको पता चलेगा। देन थर्ड डॉक्यूमेंट जो आता है वो आता है लैंड यूज सर्टिफिकेट। लैंड जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग थ्री टाइप से यूज की जा सकती है। एक तो एग्रीकल्चर लैंड होता है, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल। सो एग्रीकल्चर लैंड को आप कमर्शियल की तरह यूज नहीं कर सकते, या फिर उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको जब जाके आप कमर्शियल या फिर रेसिडेंशियल की तरफ यूज कर सकते हैं। अगर किसी बिल्ड लैंड को परमिशन मिली हुई है कि वो कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए अप्रूव्ड है, देन उसमें रेसिडेंशियल एक्टिविटीज नहीं हो सकती, रेसिडेंशियल बिल्डिंग नहीं बन सकती। इसका वाइस वर्सा, अगर कोई बिल्डिंग रेसिडेंशियल के लिए अप्रूव्ड है देन उसको कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो सकती। सो आपको चेक करना है कि उसमें लैंड यूज सर्टिफिकेट किस टाइप से मिला हुआ है। अगर एनए अप्रूवल मिला हुआ है तो कुछ टाइप की बिल्डिंग बनाने के लिए या फिर किस टाइप की एक्टिविटीज के लिए मिला हुआ है। एनए मीन्स नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए अलाउड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो पहली चीज तो आपका जो लैंड है वो एनए अप्रूव होनी चाहिए। फिर उसमें किस टाइप की एक्टिविटीज के लिए मिला हुआ है, लाइक कमर्शियल और रेसिडेंशियल, ये आपको चेक कर लेना है। देन आता है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट वो होता है जो कि आपको लोकल अथॉरिटीज देती है कि उस पर्टिकुलर लैंड पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जो उसकी नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग स्टार्ट की गई है। तो वो आपको बहुत जरूरी है चेक करना। नेक्स्ट आता है एनओसी फ्रॉम रेलिवेंट अथॉरिटीज। सो इनमें अथॉरिटीज कौन कौन सी आती हैं, जो कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी आ गई, देन फायर सेफ्टी अथॉरिटी आ गया, वाटर सप्लाई अथॉरिटी आ गया, देन आपका सीवेज बोर्ड आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आ जाता है, देन आपका एक एनवायरमेंट कंडीशंस के लिए मेंटेन करने वाला डिपार्टमेंट जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको एनओसी मिलना चाहिए। ये चीज आपको जरूर चेक करनी है। नेक्स्ट जो होता है बिल्डर बायर एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो डेफिनेटली कुछ एग्रीमेंट्स आपको बिल्डर के साथ करने पड़ेंगे। सो वो क्या क्या एग्रीमेंट बिल्डर साइन करा रहा है आपसे वो सब आपको चेक कर लेना है। उसके साथ में आपको कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं या फिर कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है नहीं है वो सब आपको चेक कर लेना। देन होता है पेमेंट शेड्यूल। सिंस प्रॉपर्टी आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन है सो आपको पेमेंट प्लान देगा वो कि किस किस टाइम पे कितना पेमेंट आपको करना है। सो बेसिकली ऐसा होता है कि जितने परसेंट कंस्ट्रक्शन उसका होता जाता है उतने परसेंट आपको पेमेंट रिलीज करने के लिए बोलता है वो। लाइक 10% अगर कंस्ट्रक्शन उसने कंप्लीट कर लिया तो आपको 10% पेमेंट देने के लिए बोलेगा। सो वो आपको एक पेमेंट शेड्यूल देख लेना और उसमें एग्रीमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्प मिलेगी कि आपका पेमेंट अरेंज करने में या फिर लोन कब सैंक्शन कराना और कब से आपकी ईएमआई वगैरह स्टार्ट होने वाली है, डेफिनेटली उसमें भी आपको हेल्प मिलने वाली है। सो आपको पेमेंट शेड्यूल देख लेना है। इसके बाद कुछ चीजें आती हैं जो कि हमारे पास कंप्लीशन के बाद की एक्टिविटीज हैं वो हमें चेक करनी है। जैसे कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है कि उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। देन अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर मीन्स कि लीगली आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के मालिक हो गए हैं या फिर आपके पास उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की ऑनरशिप शिफ्ट हो जाती है। सो वो फ्लैट जो है आपके नाम पे अलॉट किया गया है इसकी भी आपको
एक डॉक्यूमेंट ले लेना है उससे, वो अलॉटमेंट लेटर बोला जाता है उसको। ये थे मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आपको चेक करनी है किसी भी बिल्डर से अपनी प्रॉपर्टी खरीदते टाइम। हालांकि रेरा आने के बाद कुछ चीजें हमारे पास जो लीगल इश्यूज है वो कम हो गए हैं, बट डेफिनेटली आपको एक लीगल एडवाइजर की हेल्प लेनी चाहिए, जो कि आपको सपोर्ट करेगा आपको पूरा लीगल ड्यू डिलिजेंस करने में उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का। वो आपको हार्डली 4 से 5 हज़ार रुपए चार्ज करेगा, बट डेफिनेटली आप फ्यूचर के लिए टेंशन फ्री रह सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में जो कि आप खरीदना चाहते हैं। तो रिकमेंडेड है कि आप किसी लीगल एडवाइजर की हेल्प जरूर लें और ये डॉक्यूमेंट्स पहले अपने पास कलेक्ट कर लें। थैंक यू।